भारत में जो व्यापार करने आए थे वो युद्ध करने लगे। भारत में जो व्यापार करने आए थे वो युद्ध करने लगे। अपने नापाक इरादों को भारत में सिद्ध करने लगे। भारत के शासक आपस के खींचतान में उलझे हुए थे। जो भारत में भीख मांगने आए थे वो भारतवासियों को भीख मांगने पर मजबूर करने लगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन यूरोपीय कंपनियों का जिनका भारत में आगमन हुआ था व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन उसके पीछे उनका एक और भी एजेंडा था और वो था भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। जब पहली क्लास मैंने आपको पढ़ाया भारत में यूरोपियों का आगमन, तो उसी क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था कि भारत का रहने वाला अब्दुल मजीद जब वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक करते हुए भारत में लाता है तो वास्को डिगामा उससे जो है पूछता है कि भारत पर अधिकार, भारत पर साम्राज्य किस देश के लोगों का है। तो वो बताता है कि इस समय भारत पर अरब के लोग जो है शासन कर रहे हैं। उसी समय वास्को डिगामा अपने जो है सम्राट मैनुअल को जो है बताया था, पत्र लिखा था, क्या अगर जो है हिंदुस्तान पर अरब के लोग शासन कर सकते हैं, भारत पर अरब वाले शासन कर सकते हैं जो कि अरब के मरुस्थल में दाने दाने को मोहताज थे, तो हम यूरोप वाले तो उनसे लाख दर्जा बेहतर हैं। और जाहिर सी बात थी, जितनी भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, सबका उद्देश्य भारत में व्यापार कम, भारत पर अधिकार करना ज्यादा था। आज इस क्लास में हम लोग यही मैटर डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष एवं कर्नाटक का युद्ध। इससे संबंधित वो प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, जो पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया, क्या एक्सला-सापल की संधि किससे संबंधित है? सेंट थोमे या अडयार का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था? या आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? जैसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए और भी पूछे जा सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। और मैं आप लोगों को शुरू में ही बताया कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई उनमें जो है सबसे पहले आई थी जो कंपनी, वो जो है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके लिए ये फार्मूला भी मैंने बताया था, PDEDF। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत में आए सबसे पहले कौन से लोग? पोर्चुगल, यानी पुर्तगाल के लोग भारत में सबसे पहले आए, लेकिन चले गए सबसे पहले कौन? तो आप कहेंगे कि डेनिश पहले से चले गए। ये पिछले क्लास में मैंने बताया भी था आपको। और जो ये 5 कंपनियां भारत में आई, आने को तो स्वीडिश भी आए थे, लेकिन जो है वो सिर्फ आए थे, उनकी कंपनी सिर्फ बनी थी, भारत से उनका कोई व्यापारिक जो है वास्ता रहा नहीं। बहरहाल अब ये जो है डेन चले गए तो बच कितने गए? 4। और इन 4 में जो है ये फ्रांसीसी और इधर जो है अंग्रेज, इन दोनों के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वर्तमान समय में भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं, उतने ही मधुर थे। और इन दोनों की कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अब दोनों भारत में जो है अपने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ जो है अपने राजनीतिक उद्देश्य भी जो है पूरा करना शुरू कर दी। यहां पर फ्रांसीसियों का गवर्नर उन दिनों जो है फ्रांसीसियों का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले। आपको जानकारी के लिए बता दें कि डुप्ले वो पहला व्यक्ति था जिसके दिमाग में भारत के राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करने का जो है विचार आया। और जो सहायक संधि वेलेस्ली ने कभी जो है शुरू किया था वो इसी के दिमाग का जो है उपज था। हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी, उसको भी जो है फ्रांसीसी ही भारत में लाए, लेकिन उसका सबसे अधिक इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया और भारत पर जो है शासन किया। बहरहाल बात उस समय की है जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच जो है चलता है। और उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था उसका नाम था निकोलस मार्श। क्या नाम था?
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था निकोलस मार्श, और अंग्रेजों का गवर्नर निकोलस मार्श, फ्रांसीसियों का गवर्नर जो है डुप्ले था। उस समय का कर्नाटक का मतलब जो है होता था, आपको बता दें कि ये भारत का जो कोरोमंडल तट है, कौन सा? भारत का कोरोमंडल तट, यही तो तमिलनाडु वाला जो है कहा जाता है। इससे संबंधित इधर ये जितने क्षेत्र थे ये सब के सब जो है कर्नाटक ही कहे जाते थे। कोरोमंडल तट का इधर वाला जो बेल्ट था ये सब का सब जो है कर्नाटक के नाम से जो है जाना जाता था, कर्नाटका के नाम से जाना जाता था। दरअसल हुआ यूं कि जब भारत में हालात जो है कुछ इस तरह से जो है बन गए कि यूरोप की ये दो कंपनियां, कौन? फ्रांसीसी और जो है डच एक तरफ हो गए, ये दोनों जो है एक तरफ हो गए, और अंग्रेज और पोर्चुगल तो एक तरफ थे ही, क्योंकि ये रिश्ते में जीजा साला जो थे। और इन लोगों का ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, और ये अपने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा और जो है आर्थिक महत्वाकांक्षा के आग में इस कदर जलने लगे कि जो है भारत में युद्ध करने के लिए जो है तत्पर हो गए। दरअसल जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748, इसकी पटकथा जो है ऑस्ट्रिया में लिखी गई थी। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि प्रथम युद्ध का जो कारण था वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध इसका कारण था। किसका कारण? तो आप कहेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का। वहां महारानी थेरेसा के पक्ष में कुछ यूरोपीय देश हो गए और कुछ उनके विपक्ष में हो गए। उनमें ब्रिटेन और फ्रांस भी थे। ब्रिटेन और फ्रांस भी जो है ब्रिटेन और जो है उनके पक्ष में और फ्रांस उनके विपक्ष में। और जाहिर सी बात थी, उनको ऑस्ट्रिया में महारानी बनाने के लिए जो है आधा यूरोपियन देश आपस में भिड़े पड़े थे। वहां पर उत्तराधिकार की जो लड़ाई ऑस्ट्रिया में चल रही थी उसका प्रभाव था कि भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपस में जो है युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस समय फ्रांसीसियों के पास जो जल सेना थी वो काफी जो है कमजोर थी, जबकि अंग्रेजों के पास जो जल सेना थी वो बहुत ही जो है पावरफुल थी। इसलिए डुप्ले युद्ध करना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि डुप्ले शांति का हिमायती था, नहीं, भेड़िया कभी शाकाहारी नहीं हो सकता है, उसको मौका मिले तो मांस नोचेगा ही, बस हालात उसको जो है मजबूर कर देते हैं। डुप्ले युद्ध चाहता नहीं था क्योंकि अंग्रेजी सेना से वो डरता था। और क्योंकि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, मैं पहले ही बताया कि एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। लुईस 14वां के शासनकाल में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन जो कर्नाटक के जितने भी युद्ध हुए हैं लुईस 15वां के शासनकाल में हुए हैं। इस बात को जो आप बिल्कुल जो है याद कर लेना, कई बार जो है पूछा भी गया है किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे लुई 15वां के शासनकाल में। 15वां के शासनकाल में कर्नाटक युद्ध जो है लड़े गए थे, इसी के शासनकाल में कर्नाटक युद्ध जो है लड़े गए थे। और हुआ यूं कि उन दिनों यहां का शासक एक तीसरा करेक्टर आएगा जिसका नाम था जो है अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। कहां का शासक था? तो आप कहेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक के शासक के पास जो है डुप्ले पत्र भेजता है, तब पत्र का ही जमाना था, आज की तरह अभी व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर ना। ये पत्र जो है लिखता है अनवरुद्दीन को और कहता है कि मैं शांति का हिमायती हूं। हालांकि ऐसा था नहीं। राजनीति की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में कभी हकीकत बताई नहीं जाती है, और जो बताई जाती है वो कभी हकीकत होता ही नहीं है। और सच बताऊं तो सत्य से तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता है। ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि डुप्ले पत्र लिखता है किसको? अनवरुद्दीन को, कि मैं शांति का हिमायती हूं, मैं चाहता हूं कि शांति पूर्वक भारत में व्यापार किया जाए, लेकिन ब्रिटिश के लोग हैं कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव में आकर के युद्ध करने के लिए जो है तत्पर है। और मैं चाहता हूं कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर निकोलस मार्श को जो है आदेश दीजिए कि कर्नाटक में किसी तरह का कोई जो है युद्ध नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहा? ऐसा क्यों? क्योंकि
उस समय इस वाले बेल्ट पर, किस वाले बेल्ट पर, इस वाले बेल्ट पर जो पुडुचेरी है आज की, उस समय पांडिचेरी थी। इसी पुडुचेरी में जो है फ्रांसीसी रहा करते थे, यानी फ्रांसीसी कंपनी का जो मुख्यालय था वो पांडिचेरी था, जिसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। पिछली क्लास में मैंने बताया भी था। अगर पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो उस वीडियो को भी जो है आप जरूर देखें। और यहीं पर मद्रास भी था, मद्रास चेन्नई यहीं पर स्थित था। और चेन्नई जो है किसका मुख्यालय था, मद्रास किसका मुख्यालय था, तो आप कहेंगे कि मद्रास जो है, मद्रास में अंग्रेज जो थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मद्रास और इसका मुख्यालय पांडिचेरी। एक तो पड़ोसी, दूसरे एक दूसरे के विरोधी, तो जाहिर सी बात है सांस्कृतिक कार्यक्रम के हमेशा हालात जो है बनेंगे। जब पत्र लिखा डुप्ले ने अनवरुद्दीन को, तो अनवरुद्दीन ने जो है अंग्रेजों को आदेश दिया कि कर्नाटका के क्षेत्र में किसी तरह का कोई युद्ध नहीं होगा। और अंग्रेजों की तब अभी इतनी पावर नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी कि नवाब के सामने खड़े हो जाएं। अनवरुद्दीन की बात को कैसे टाल सकते थे। और ये युद्ध को डिले करा रहा था कौन, डुप्ले। क्यों? क्योंकि डुप्ले को पता था कि हिंद महासागर में, अफ्रीका महाद्वीप में आज भी एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मॉरिशस, जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस से फ्रांसीसी नौसेना का जो है एक बड़ा जत्था, एक काफिला कैप्टन बर्डोन के जो है नेतृत्व में भारत आ रहा था। और जैसे ही कैप्टन बर्डोन के नेतृत्व में जो है इनका एक काफिला भारत आया, किसके नेतृत्व में, बर्डोन के नेतृत्व में। कहां से जो है आता है, तो आप कहेंगे कि मॉरिशस से आया। और मॉरिशस से जैसे ही जो है एक जत्था इनको मिलता है, तो जाहिर सी बात थी अब पावर बढ़ गई किसकी, डुप्ले को। और डुप्ले ने जो है मद्रास पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया। बर्डोन और डुप्ले दोनों मिलकर के और मद्रास में अंग्रेजों को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय पर इन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। हालांकि तब बंबई की स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है किया जा चुका था, कलकत्ता की भी स्थापना किया जा चुका था, लेकिन दक्षिण भारत का इनका जो मुख्यालय था उसको जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। किन लोगों ने जो है कब्जा कर लिया, तो आप कहेंगे कि फ्रांसीसियों ने। यानी यहीं से कर्नाटक का युद्ध जो है शुरू हो जाता है। कौन कौन पक्ष जो है आपस में युद्ध किए, तो आप कहेंगे कि अंग्रेज, एक तरफ जो है अंग्रेज थे और दूसरी तरफ जो है कौन थे, फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे। फ्रांसीसी, इन दोनों के बीच जो है लड़ाई हुई और मद्रास पर जो है कब्जा कर लिया गया। इस बात की जब जानकारी जो है अनवरुद्दीन को होती है, किसके माध्यम से, अंग्रेजों के माध्यम से जब जानकारी दी जाती है, तो अनवरुद्दीन जो है जाहिर सी बात थी आग बबूला हुआ और तुरंत उसने डुप्ले को जो है पत्र लिखा कि तुम अभी शांति के हिमायती थे, तब तक अंगुलीमाल हो गए। डुप्ले ने उस पत्र का जो है जवाब नहीं दिया। मद्रास को जो है ये लोग कब्जा में कर लिए थे। अब डुप्ले चाहता था कि मद्रास किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को न दिया जाए। बर्डोन भी यही चाहता था, जो मॉरिशस से आया था। मॉरिशस में अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का गवर्नर था। लेकिन निकोलस मार्श बर्डोन के सामने जो है 4 लाख पाउंड का जो है रिश्वत की पेशकश की, पैसा लो और घेरा हटा लो, मद्रास को फिर वापस कर दो। ये बात जब डुप्ले को पता चली, तो डुप्ले था बहुत जो है सातिर दिमाग का आदमी। उसने बर्डोन से कहा कि बर्डोन, पैसा ले लो और लेकर के तुम मॉरिशस निकल जाओ, बाकी सेना यहां रहेगी, मैं देख लूंगा, मद्रास तो किसी कीमत पर नहीं देना है। यानी पैसा भी अब ले लेना है, मद्रास भी लेना है। और 4 लाख रुपया जो है लेकर के बर्डोन वापस चला जाता है, कहां, मॉरिशस। लेकिन किसी भी कीमत पर इन्होंने मद्रास को खाली नहीं किया। और मद्रास को खाली नहीं किया तो जाहिर सी बात है अनवरुद्दीन ने इनको बार बार जो है उधर से पत्र लिखा, कि जो है खाली करो मद्रास। लेकिन अंततोगत्वा जब डुप्ले ने मना कर दिया, तो आखिरकार जो लड़ाई हुई अडयार नदी के तट पर, वो भारत के इतिहास की दशा और दिशा को जो है मोड़ दिया। नवाब की सेना के सामने जो है डुप्ले के 1000 जो है सैनिक
उनके 10,000 सैनिकों को पराजित कर दिए। इस युद्ध को जो है किस नाम से जाना गया, तो आप कहेंगे इस युद्ध को अडयार युद्ध के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से जाना गया? अडयार युद्ध के नाम से जो है जाना गया, जो कि कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था, या कह लो कि इसी का जो है एक अन्य नाम था। तो अन्य नाम में जो है क्या होगा, तो आप कहेंगे अडयार की लड़ाई, अडयार युद्ध। अडयार, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज भी तमिलनाडु से बहती है एक नदी, चेन्नई के पास से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी नदी के तट पर यह लड़ाई हुई थी, इसलिए इसे जो है अडयार युद्ध के नाम से जाना गया। क्योंकि सेंट थोमे नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सेंट थोमे युद्ध के नाम से भी। सेंट थोमे युद्ध, सेंट थोमे युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप कहेंगे अनवरुद्दीन। किसके किसके बीच हुआ? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कौन था? कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। और किसके बीच हुआ? तो डुप्ले के बीच हुआ, या कह लो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और इस युद्ध में जो है विजेता कौन हुआ, तो आप कहेंगे इस युद्ध में डुप्ले जो है विजेता हुआ। और अनवरुद्दीन का हालांकि जो है बेटा, जिसका नाम था महफूज खान, क्या नाम था? महफूज खान। उस समय जो है ये उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। कौन? महफूज। और उस समय के नियमों के अनुसार जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था, वो युद्ध में अपने राजा का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करता था, ये सिद्ध करने के लिए कि आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकता हूं। महफूज खान इस युद्ध में मारा गया। उसने अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना तो जो है छोड़ दो, अपने को जो है वो महफूज नहीं रख पाया। अनवरुद्दीन की इस युद्ध में जो है भयंकर हार हुई और इस तरह जो है भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पहली विजय नसीब हुई। आपसे पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों के बाद पहला यूरोपियन कंपनी या यूरोपियन लोग जिनको विजय श्री प्राप्त हुई थी, तो फ्रांसीसियों को। किसके खिलाफ? अनवरुद्दीन के खिलाफ। और सबसे पहले मैं बताया ही था कि वर्ष 1510 में गोवा पर आदिल यूसुफ शाह को जो है परास्त करके पुर्तगाली अधिकार कर लिए थे। और जब अनवरुद्दीन को जो है इन्होंने पराजित कर दिया, अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया, तो जाहिर सी बात थी अब जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है आमने सामने हो गए। और आमने सामने हुए तो इनके बीच जो है भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन ये कब तक चला? तो ये सारा मामला जो है चला कब तक? जी हां, 1746 से लेकर के 1748 तक चला था। ये अडयार का युद्ध जो कि 1748 में हुआ था, इन लोगों के बीच फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच जो है युद्ध हुआ। लेकिन इसी बीच जो है एक घटना घटी। क्या? 1748 में जो ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल रही थी, वहां की रानी थेरेसा को अंततोगत्वा वहां की शासिका बना दिया गया और वहां पर इन लोगों के बीच जो है संधि हो गई। एला सापेल नामक जगह पर संधि हो गई और इस तरह वहां पर युद्ध खत्म हो गया और वहां की सरकारों का जो है दबाव बना। तो यहां पर भी इन लोगों ने अपना युद्ध जो है क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। किस संधि के साथ? तो कहेंगे एला सापल की संधि। कौन सी? एला सापल की संधि। एला सापल की संधि के साथ जो है क्या हुआ? युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि इसका परिणाम जो है और निर्णित रहा था, लेकिन इस युद्ध में कहीं न कहीं जो है भारतीय राजाओं की विवशता, कमजोरी, भारतीय सैन्य व्यवस्था की कमजोरी जो है उजागर हो गई। एला सापल की संधि के तहत मद्रास को अंततोगत्वा अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और अंग्रेजों को मद्रास मिला, फ्रांसीसियों को अमेरिका में भी तो इन लोगों का उपनिवेश था, वहां पर लुइसबर्ग जगह जो है फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। बहरहाल इस तरह से कर्नाटक का पहला युद्ध जो है समाप्त होता है। आपसे पूछे कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब से कब तक हुआ? 1746 से 1748 तक। इसका कारण क्या था? तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। हालांकि ऑस्ट्रिया में यह युद्ध जो है उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था, यहां पर ऑस्ट्रिया में इसकी शुरुआत जो है 1740 से ही हो गई थी। कब? 1740 से लेकर के कब तक चला?
48 तक। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो है आपसे पूछेगा तो 1740 टू 1748 जो है चला था। लेकिन भारत में इसी के प्रभाव से जो है ये कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ये 1746 से 48 के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? आप कहेंगे कि अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच ये जो है युद्ध हुआ था। और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? अडयार या सेंट थोमे के नाम से जो है जानते हैं, जहां पर अनवरुद्दीन की सेना जो कि अंग्रेजों के समर्थन में थी और हरा दी गई, किसके द्वारा? डुप्ले के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा जो है पराजित कर दी गई थी। हालांकि कर्नाटक पर इसने जो है कोई अधिकार नहीं किया। वजह एला सापल की जो संधि हो गई, कहां पर? यूरोप में, और उस संधि के तहत वहां की सरकारों का चूंकि जो है दबाव बना, तो इन लोगों ने जीते हुए क्षेत्र जो है वापस कर दिए, यानी मद्रास वापस अंग्रेजों को अंततोगत्वा जो है मिल गया। यह था कर्नाटक की जो है पहली लड़ाई। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को यहां पर एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया, और एला सापल की संधि की वजह से जो ये मामला जो है शांत हुआ था, ये बहुत दिन तक जो है रह नहीं पाया, बहुत दिन तक जो है अपने प्रभाव में नहीं रहा। और हुआ क्या? कर्नाटक का जो है दूसरा युद्ध का बिगुल बज गया। और भारत में कर्नाटक में दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर के 1700 कब तक? 54 तक हुआ। इसके जो है कुल 4 कारण थे। कितने कारण थे? तो आप कहेंगे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो है 4 कारण थे, और उसमें जो है पहला कारण जो है था, उसमें पहला कारण था क्या? पहला कारण क्या था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों, अंग्रेज और जो है फ्रांसीसी कंपनियों की जो उस समय प्रतिद्वंदता चल रही थी, अपने स्वभाव पे थी, और ये सबसे बड़ा वजह था। इनके बीच जो व्यापारिक और राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदता शुरू हो चुकी थी। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दूसरा इसका जो है सबसे बड़ा कारण था, दूसरा जो है इस युद्ध का कारण था, और वो दूसरा कारण ये था कि कर्नाटका, जिसकी मैं अभी जो है बात आपसे जो है कर रहा था, कर्नाटक का जो है शासक उन दिनों हुआ करता था, अभी मैंने आपको बताया भी था, अनवरुद्दीन, वही अनवरुद्दीन जिसको जो है पराजित किया गया था। यह कर्नाटका का जो है शासक था, और इसको पराजित किया था फ्रांसीसियों ने। इसको अस्थिर करने के लिए एक चाल चले। कौन? फ्रांसीसी। दरअसल जो है इस युद्ध का अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का युद्ध का जो है कारण क्या था, तो कर्नाटक का जो नवाब था, जिसका नाम था जो है अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के जो पिताजी थे, उनका जो नाम था, उनका नाम था दोस्त मोहम्मद। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। और दोस्त मोहम्मद की मौत हो गई, तो जाहिर सी बात है अनवरुद्दीन जो है शासक यहां बना। अनवरुद्दीन इनका जो है बेटा था। फिर से देखेंगे, कर्नाटका का जो है नवाब रहे थे जिनका नाम दोस्त मोहम्मद, और दोस्त मोहम्मद के एक पुत्र थे जिनका नाम था अनवरुद्दीन। क्या नाम था? इनका नाम अनवरुद्दीन था। जबकि इसी दोस्त मोहम्मद का दामाद जिसका नाम था जो है चांदा साहब। क्या नाम था? चांदा साहब। और चांदा साहब को जो है सहयोग कौन कर रहा था? तो आप कहेंगे कि डुप्ले ने जो है इनका खोपड़ा घुमा दिया, फ्रांसीसी। अब देखिए इनके राजनीतिक मैटर में इंटरफेयर करता है। डुप्ले चांदा साहब से कहता है, दरअसल दोस्त मोहम्मद की जो बेटी थी जिसका नाम जो है अख्तरी था। क्या नाम था? अख्तरी। और अख्तरी का जो ये अख्तरा था, चांद मोहम्मद, आपको बता दें कि अनवरुद्दीन की माता अलग थी और अख्तरी की माता अलग थी। यानी दोस्त मोहम्मद की वजह से तो जो है 4 बीबियां थी, लेकिन उनमें से जो है ये 2 उनकी पत्नियों के जो है अलग अलग जो है वंशज थे। और अब जो है चांदा साहब को मिसगाइड फ्रांसीसियों के द्वारा किया जाता है कि चांदा साहब, तुम दोस्त मोहम्मद की दूसरी जो है दूसरी जो पत्नी थी उसकी बेटी के हस्बैंड हो, दामाद हो,
सॉरी पति हो और तुमको कर्नाटक के साम्राज्य में अपना हिस्सा नहीं बनता है। हमारे यूरोप में पिता के पैतृक जो है संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होता है, तो तुम्हारा इसके साम्राज्य में जो है हिस्सा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, मांगो। उसने चांदा साहब का दिमाग इतना जो है घुमा दिया, इतना ज्यादा जो है घुमा दिया कि जाहिर सी बात थी उन्होंने अनवरुद्दीन के सामने जो है अपना प्रस्ताव रखा। और भारत में इस समय जो है, इस समय ऐसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उस समय की तो जो है खैर बात ही जो है छोड़ दीजिए, उस समय तो जो है खैर बिल्कुल संभव ही नहीं था। और जाहिर सी बात थी अनवरुद्दीन ने जो है इससे इनकार किया। किससे? कि नहीं, ऐसा जो है संभव ही नहीं हो सकता है। लेकिन उसको पता चला कि फ्रांसीसी जो है इसकी मदद कर रहे हैं, तो अनवरुद्दीन ने जो है किससे मदद मांग ली? अंग्रेजों से मदद मांग ली, अंग्रेजों से मदद मांग ली। और इस तरफ जो है इस तरह अंग्रेजों को सह देने लगे, ये अनवरुद्दीन को सह देने लगे अंग्रेज कि तुम किसी भी कीमत पर तैयार मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं। और चांदा साहब को साथ दे रहे थे फ्रांसीसी, तुम छोड़ना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी ये दोनों महाशक्तियां इन दोनों के कंधों पर जो है राइफल रख करके और अपने अपने जो है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निशाना साधने लगी। जैसे आज यूक्रेन की कंधे पर जो है बंदूक रख करके और निशाना साध रहा है अमेरिका। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे हालात ये राजनीति में, ऐसे कूटनीति जो है हमेशा देखने को जो है मिलता है। यानी कर्नाटक युद्ध का जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन था, आप कहेंगे वो कौन था? कर्नाटका का उत्तराधिकार युद्ध। कौन था? कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध जो है ये दूसरा कारण था। कर्नाटक का जो है उत्तराधिकार का जो मामला था, ये जो है दूसरा वजह था। और तीसरा वजह अगर जो है पूछा जाए कि कर्नाटक युद्ध का जो है तीसरी वजह जो है क्या थी, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक युद्ध की जो तीसरी वजह थी वो जो है हैदराबाद का उत्तराधिकार युद्ध। हैदराबाद आज तेलंगाना की राजधानी है, उस समय जो है एक राज्य हुआ करता था। हैदराबाद का उत्तराधिकार युद्ध, बिल्कुल ये मामला कहानी की तरह जो है आपको समझ में आएगा। उत्तराधिकार युद्ध, हैदराबाद का उत्तराधिकार युद्ध। हैदराबाद में जो है क्या मामला चल रहा था उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो हैदराबाद की अगर जो है मैं कथा आपको बताऊं, हैदराबाद की जो है अगर कथा आपकी जो है बताया जाए, तो हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित जो है आज शहर है, तब तो एक साम्राज्य था। हैदराबाद के नवाब थे जिनका नाम था आसफ जहां। क्या नाम था? आसफ जहां निजाम उल मुल्क इनकी जो है उपाधि थी। आसफ जहां निजामुल मुल्क इनकी जो है उपाधि हुआ करती थी। इनके थे चुन्नु मुन्नु कितने? तो आप कहेंगे कि 3 थे। एक था जिसका नाम था सलार जंग। क्या नाम था? सलार जंग। दूसरे वाले का क्या नाम था? दूसरे वाले का नाम था निसार जंग। क्या नाम था? निसार जंग। और तीसरे वाले का नाम था सलामत जंग। क्या नाम था? सलामत जंग। ये तीनों जो है किसके पुत्र थे? तो आप कहेंगे कि हैदराबाद के जो है नवाब के पुत्र थे। हैदराबाद के जो है नवाब के पुत्र थे। और ये जो निसार जंग है इसको और भी एक नाम से जाना जाता था। और किस नाम से? नासिर जंग के नाम से जाना जाता था। है व्यक्ति एक ही, लेकिन जब बड़े लोग होते हैं तो उनके नाम भी जो है अलग अलग हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। नासिर जंग या निसार जंग, सलार जंग की जो है अब ये आसफ जहां के ही जीवन काल में मौत हो गई। और मौत हो गई तो इनका बेटा था जिसका नाम, किसका बेटा? सलार जंग का, उसका नाम था मुजफ्फर जंग। क्या नाम था? मुजफ्फर जंग। ये सब जंग थे ही तो जंग होना ही था। जाहिर सी बात थी उस समय के नियमों के अनुसार राजा का सबसे बड़ा बेटा जो है शासक बनता था।
लेकिन राजा का यहां पर नवाब का सबसे बड़ा जो बेटा था सलार जंग, वो जो है नवाब के जीवन काल में ही गुजर गया। और उसके जीवन काल में गुजर गया, जाहिर सी बात थी। लेकिन सलार जंग का बेटा एक था जिसका नाम मुजफ्फर जंग था। और जब आसफ जहां की जो है मौत हुई, आसफ जहां की मौत हुई, तब नियमों के अनुसार जो है मुजफ्फर जंग ने कहा कि दादाजी की मौत हो गई और मौत हुई तो जो है नियमानुसार हमारे अब्बू जान को बनना चाहिए था जो है नवाब, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है तो हम है ना। लेकिन ये जो नासिर जंग था, इसको अलग नशा सवार थी। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग से कहा कि अबे बाप तुम्हारा नहीं है तो तुम उत्तराधिकारी नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि नवाब के बाद नवाब के जो है बेटे उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तुम्हारे पिता रहते तो वो जो है उत्तराधिकारी थे, उनको नवाब बनाया जाता, लेकिन अब वो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, हम हैं ना। अब ये कहता था कि हम हैं और ये कहता था कि हम हैं, क्योंकि इसकी भी ये भी जो है अपनी युवा अवस्था में पहुंच चुका था। यानी इसने अपने चाचा शिवपाल से सॉरी नासिर जंग से जो है कहता है कि मैं नवाब बनूंगा, ये कहता है कि मैं नवाब बनूंगा। और जाहिर सी बात है अपने मदद के लिए जो है पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे। वैसे ही फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर को जो है फ्रांसीसियों ने मदद करने का जो है आश्वासन दे दिया। किन लोगों ने? फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसी मुजफ्फर का जो है साथ देने शुरू कर दिए। जब इनका साथ मिला तो जाहिर सी बात थी, तब जो है नासिर जंग ने अंग्रेजों से साथ मांग लिया, अंग्रेजों का सहयोग मांग लिया और अंग्रेजों ने जो है इसका सहयोग कर दिया। तो इस तरह से जो है एक रथ हाँक रहा था डुप्ले और दूसरा रथ जो है हाँक रहा था कौन? निकोलस मार्श। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी नासिर जंग के साथ थी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मुजफ्फर जंग के साथ थी। यानी हैदराबाद का जो उत्तराधिकार का युद्ध था, यह भी जो है कर्नाटका युद्ध का जो है एक कारण था। और ऐसा ही जो है एक मामला जो है उधर तमिलनाडु में भी चल रहा था। कहां पर? तंजौर का उत्तराधिकार युद्ध जो है ये भी जो है एक वजह था। और यहां पर भी एक तरफ अंग्रेज हो गए और दूसरे तरफ जो है फ्रांसीसी हो गए। आज भी ये ऐसी कूटनीति गांवों में देखते होंगे, जब गांव के दो बाहुबली जो है, दो कमजोर लोगों को जो है आमने सामने, एक उसका साथ देगा एक उसका साथ देगा और दोनों को जो है लड़ाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी जो है ऐसा ही मामला हुआ। तो अगर जो है आपसे पूछा जाए, आई होप कि ये पूरी कहानी जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कर्नाटका युद्ध का क्या कारण था, तो आप कहेंगे कि कर्नाटक युद्ध का जो है कारण था क्या? हैदराबाद कर्नाटक और तंजौर का उत्तराधिकार युद्ध। हैदराबाद, कर्नाटक और तंजौर का उत्तराधिकार युद्ध, यही इनका जो है प्रमुख कारण था। और ये लड़ाई जो शुरू हुई 1749 में और चली कब तक? 1754 तक। इसी जो है कर्नाटका युद्ध का ही जो है एक हिस्सा था। कौन कौन पक्ष आपस में लड़ रहे थे? तो पक्ष वही थे, पक्ष और विपक्ष वही दोनों थे। एक तरफ थे कौन? अंग्रेज, और दूसरे तरफ जो है कौन थे? आप कहेंगे फ्रेंच थे या फ्रांसीसी थे। इन दोनों के बीच जो है मामला चल रहा था। परिणाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि परिणाम, उससे पहले बता दें कि कर्नाटका युद्ध का जो है एक अन्य नाम, या कह लो कि इसी का जो है एक हिस्सा था, जिसका नाम था जो है अंबर युद्ध। क्या नाम था? अंबर का युद्ध बहुत जो है पूछता है। अंबर का युद्ध जो कि 3 अगस्त 1754 को 49 को लड़ा गया। आप सिर्फ जो है
ईयर याद कर लें वही बहुत है। 1749 को ये लड़ा गया था, 1749 को जो है लड़ा गया था। और अंबर का जो युद्ध 1749 में लड़ा गया, 1749 में उस युद्ध में जो है हुआ क्या, उस युद्ध में ये जगह जो है कर्नाटका में पड़ती है। अंबर का युद्ध उन दिनों जो है कर्नाटका में था और वहीं पर इन्होंने अटैक किया। उन दिनों का कर्नाटक जो कि कोरोमंडल से जो है उधर वाली जो एरिया थी, पीछे वाली एरिया थी। और अंबर का युद्ध हुआ, फ्रांसीसियों ने मदद कर दी चांदा साहब को। किसको? चांदा साहब को जो है मदद की। फ्रांसीसी उनके पक्ष में ही थे और उसका जो है ये परिणाम हुआ, उसका परिणाम हुआ कि इसी युद्ध में अनवरुद्दीन मार दिया जाता है। आपसे बहुत पूछता है, अंबर युद्ध में जो है कौन मारा गया? कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन मारा गया। कर्नाटक का नवाब कौन मारा गया? अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया। किसकी मदद से मारा गया? फ्रांसीसियों की मदद से मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीनवा यहीं पर जो है चला गया। लेकिन सबसे बड़ा मामला था कि चांदा साहब जो चाहते थे आखिर जो है वो हो गया। चांदा साहब चाहते थे कर्नाटक का कुछ हिस्सा इनको मिले, अब तो पूरा का पूरा इनका हिस्सा जो है मिल गया। किसको? चांदा साहब को। लेकिन अब चांदा साहब के मन में भी लालच आ गई, इनको पूरा का पूरा कर्नाटक चाहिए था। डुप्ले ने इनसे कहा कि अबे तुम तो अभी अनवरुद्दीन से आधा मांग रहे थे, आधा के लिए लड़ रहे थे, अब पूरा चाहिए? कहे हाँ, कर्नाटक मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। चांदा साहब का भी ऑपरेशन करा दिया, वो भी चले गए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। और अरब से, ये यूरोप से आए हुए ये गोरी चमड़ी वाले तो खैर जो है बताना ही नहीं था। और हालांकि इन्होंने इनका ऑपरेशन करा दिया। और मोहम्मद अली कौन जो है अगला यहां पर जो है शासक बना दिया जाता है? मोहम्मद अली को जो है शासक बनाया गया। इसी अनवरुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को जो है यहां सुल्तान बनाया जाता है। कहां पर? सुल्तान बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मैं जो है बता दूं कि ऐसे ही हालात जो है हैदराबाद में भी हुए। हैदराबाद में फ्रांसीसियों की मदद से पहले अपने जो है प्रयास में अपने अपने प्रत्याशी को ये फ्रांसीसी दोनों जगह पर सुल्तान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। हैदराबाद में मुजफ्फरजंग जो है शासक बन गया। मुजफ्फरजंग जो है शासक बन गया और मुजफ्फरजंग भी शासक बना तो उसको पूरा हैदराबाद चाहिए था। और फ्रांसीसी वहां पर भी वही काम शुरू कर दिए कि तुमको आधा चाहिए था, आधा तुम ले लो और आधा हमें दे दो। मुजफ्फरजंग वो तैयार नहीं था तो वहां पर उनका ऑपरेशन करा दिए सब। यानी हैदराबाद पर भी फ्रांसीसी और कर्नाटका पर भी फ्रांसीसी। तंजौर की भी यही जो है कथा रही थी। इन बिटवीन जो है लगभग 5 वर्ष जो है इस पूरी कथा कहानी में बीत गई। 1754 का जो है ये दौर आया। 1754 का दौर आया और ऑस्ट्रिया के मामले में जो है फिर से एक बार यूरोप में जो है आग भड़की। तो यहां पर सबसे जो काबिल गवर्नर जो है साबित हो रहा था फ्रांसीसियों का, जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले को जो है डुप्ले को फ्रांस की सरकार वापस बुला ली। आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम इन फ्रांस। और जाहिर सी बात है डुप्ले वापस उधर चला गया। किधर चला गया? डुप्ले जो है वापस चला जाता है और उसके जगह पर गोडेहू को जो है अगला गवर्नर बना करके भेजा गया। किसको जो है गवर्नर बना करके भेजा गया? फ्रांसीसी गवर्नर आप कहेंगे गोडेहू को जो है भेजा गया। गोडेहू को भेजा गया और हुआ क्या? इन लोगों ने जो है एक संधि कर ली और जो संधि की उसे किस नाम से जाना गया? उसे पांडिचेरी की संधि के नाम से जाना गया। किस नाम से? पांडिचेरी की संधि के नाम से जो है जाना गया। पांडिचेरी की संधि, जैसा कि आपको जानकारी के लिए जो है बता दें कि वर्ष 1755 में हुई थी। पांडिचेरी की संधि जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1755 में, 1755 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो कहेंगे कि अंग्रेजों के बीच हुई। किसके किसके बीच?
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी और पांडिचेरी की जो है संधि हुई। तो इस संधि के तहत अपने अपने जीते हुए जितने भी भाग थे, जो भी विपक्ष के जीते गए थे, उसको वापस कर दिया गया। यानी गोंडेहू ने उस पर सिग्नेचर कर लिया और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। इस बात के बारे में जानकारी जब हुई डुप्ले को, तो डुप्ले ने जो है अपने संस्मरण में जो है लिखा था कि जिस राजनीतिक और कूटनीतिक पहल करते हुए मैंने हैदराबाद से लेकर के कर्नाटका तक के क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में किया था, गोडेहू ने फ्रांस के अपमान पर जो है हस्ताक्षर कर दिया था। और अंततोगत्वा फिर जो है जो पांडिचेरी की संधि हुई, पांडिचेरी की संधि के तहत जो क्षेत्र जिसका था उसको फिर वापस मिल गया। तो कर्नाटक किसका था? अनवरुद्दीन का था। तो अनवरुद्दीन भले मारा गया, लेकिन अब उसका बेटा जो है बना दिया गया सुल्तान। लेकिन अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे? अंग्रेज। तो एक तरीके से जो है कूटनीतिक जो है जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की हुई। और वही स्थिति जो है हैदराबाद में थी। हैदराबाद में वहां मुजफ्फर जंग का जो है ऑपरेशन कर दिया गया था और मुजफ्फर जंग का ऑपरेशन कर दिया गया हैदराबाद में। वो चले गए। वैसे नासिर जंग युद्ध में मार दिया गया था, तो बचा था वहां निजामत जंग, तीसरा बेटा जो है निजामुल मुल्क का। तो निजामत जंग को जो है वहां पर बना दिया गया। नासिर जंग और निजामत जंग दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों एक साथ थे मुजफ्फर जंग के खिलाफ। और उनका साथ कौन दे रहा था? अंग्रेज जो है दे रहे थे। यानी हैदराबाद और कर्नाटका दोनों जगह अंग्रेज अपने अपने प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाने में जो है कामयाब हुए। तो ये रही थी आपको कर्नाटका की जो है, कर्नाटक युद्ध की जो है पूरी कथा। मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि आपको ये मामला पूरा समझ आया होगा। कर्नाटक में कुल 3 युद्ध जो है लड़े गए थे। ये तीसरा युद्ध था कर्नाटक का। तीसरा युद्ध मैं जो है आपको बता रहा हूं। और तीसरा युद्ध जो चला 1756 से लेकर के 1763 तक। और इसका कर्नाटक के तीसरे युद्ध का जो है अगर पूछा जाए कि कारण क्या था, तो इसका कारण था क्या? इसका क्या कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध, यानी ब्रिटेन या यूके और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध जो है हुए। और जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में हुआ कि वहां पर ऑस्ट्रिया के मामले को लेकर के ये फिर उल्लू के ढक्कन, ये दोनों देश आपस में वहां पर भिड़ गए और ये ऑस्ट्रिया में युद्ध कर लिए। तो जाहिर सी बात है इसी युद्ध के वजह से तो बुला लिया गया था, उसकी अंदेशा को देखते हुए डुप्ले को पहले ही बुला लिया गया था और उसके जगह पर गोडेहू को भेजा गया था। अब वहां पर जो है लड़ाई शुरू हुई, तो भारत में भी लड़ाई शुरू हुई। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो लड़ाई हुई, उसी को कर्नाटका का तीसरा युद्ध कहा गया। यानी यहां पर कौन कौन पक्ष आपस में लड़े? तो वही बैला बार बार जो है लड़ रहे थे। कौन कौन? जी हां, तो आप कहेंगे एक तरफ जो है कौन? अंग्रेज, और दूसरे तरफ जो है कौन थे? तो आप कहेंगे फ्रांसीसी। दूसरे तरफ कौन थे? फ्रांसीसी थे। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ जो है फ्रांसीसी थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 1756 से लेकर के 1763 तक जो ये लड़ाई चली थी, करीब 7 वर्ष तक भारत में चली। इस युद्ध के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटेन की, हालांकि वहां की सरकार के द्वारा जो है इसको शाही फरमान देकर के भारत में जो है भेजा गया था। ब्रिटेन की स्थिति खस्ताहाल थी यूरोप में, तो जाहिर सी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई सहयोग वहां से नहीं मिल रहा था। कहां से? ब्रिटेन से। जबकि फ्रांस की गवर्नमेंट जो है यहाँ की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हर तरह का जो है सहयोग दे रही थी।
इस युद्ध के लिए धन की जरूरत थी और उस धन की आपूर्ति के लिए इसको किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजों का जो शासक था, उन दिनों अंग्रेजों का जो गवर्नर था, प्रमुख व्यक्ति हो चुका था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि अर्काट वाली लड़ाई को जो है जीत लेने के बाद आया था एक क्लर्क के रूप में और सुपर हीरो बन गया अंग्रेजों का। उसने बंगाल को इसी सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान उसने 1757 में प्लासी की जो है लड़ाई लड़ी और जो है बंगाल को अपने कब्जे में कर लिया। और न सिर्फ जो है बंगाल को कब्जे में किया, बल्कि वांडिस वास की जब लड़ाई हुई 1760 में, तो भारत से जो है फ्रेंच शक्ति को जो है बिल्कुल वास कर दिया, साफ कर दिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है, यानी परिणाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, पेरिस की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। पेरिस की संधि के तहत जो है ये युद्ध जो है समाप्त हो गया और भारत से फ्रेंच शक्ति का जो है एक तरीके से सर्वनाश कर दिया गया। अगले क्लास में जो है मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कर्नाटका का तीसरा युद्ध से जो है बंगाल के प्लासी युद्ध का जो है क्या कनेक्शन था। मैं बताऊंगा कि इसी युद्ध, कर्नाटका युद्ध के दौरान जो वांडिस वास की जो है लड़ाई हुई थी, वांडिस वास युद्ध हुआ था। वांडिस वास युद्ध किसका हिस्सा था? कर्नाटका युद्ध का हिस्सा था। कब लड़ा गया? 1760 में लड़ा गया। ये क्यों लड़ा गया? जिसमें फ्रांसीसी शक्ति की जो है पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई और भारत में अब अंग्रेजों का एक छत्र जो है साम्राज्य जो है शुरू हो गया, क्योंकि भारत का सबसे जो है समृद्ध जो क्षेत्र था बंगाल, उस पर अंग्रेज प्लासी की लड़ाई में जो है कब्जा कर लिए थे। अगले क्लास में अब हम मिलेंगे तो बताएंगे कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, क्या वजह था, उसका जो है कर्नाटका के तीसरे युद्ध से जो है क्या कनेक्शन था। पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। मेरे यहां पर कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिसको कि आपको याद रखना है और जिसे आप लोगों को अमूमन जो है इससे प्रश्न जो बनते हैं परीक्षाओं में जो है इससे प्रश्न बनते हैं। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है, सबसे पहला तथ्य तो आप यही याद रखेंगे कि कब हुआ था, तो आप कहेंगे वर्ष 1746 से लेकर के कब तक, 48 तक जो है हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अगर जो है आपसे अभी मैंने पूछा, बताया भी था वहां पर क्या कि कर्नाटक युद्ध के पीछे जो है क्या कारण थे, तो कर्नाटक युद्ध के पीछे जो कारण थे वो था जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। किसका? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1740 से लेकर के और 1748 तक जो है लड़ा गया था। इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। मारिया थेरेसा को जो है वहां का जो है महारानी जो है बनाया गया था। मारिया थेरेसा, हालांकि उनसे जो है संबंधित तथ्य जो है आप लोगों से कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैं जो है यहां पर लिख देता हूं। कौन सी? मारिया थेरेसा। मारिया थेरेसा जो है महारानी मारिया थेरेसा को जो है शासिका बनाया गया। ये किस राजवंश से थी? तो आप कहेंगे कि ये कौन से? हैब्सबर्ग राजवंश से थी। कौन सी? हैब्सबर्ग राजवंश से थी और इन्हीं को अंततोगत्वा शासिका वहां पर जो है नियुक्त कर दिया गया था। कर्नाटका का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटका का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटका के जो है प्रथम युद्ध में, कर्नाटका का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसी का एक हिस्सा था अडयार का युद्ध। मैंने अभी पीछे आपको बताया था अडयार नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इसको अडयार युद्ध कहा गया। सेंट थोमे नामक जगह पर लड़ा गया था, इसलिए इसको सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जो है इसे जाना गया था। और अंततोगत्वा पीछे मैंने बताया था कि कर्नाटक का जो है प्रथम युद्ध एला सापेल की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ गया। किससे समाप्त हुआ था? कौन सी संधि के तहत? तो आप कहेंगे कि ये किस संधि के तहत? एला सापेल की संधि के साथ जो है
ये समाप्त हुआ और ये 1748 में ये जो है ये संधि हुई थी। वहां पर एक जगह है ऑस्ट्रिया में, उसी के नाम पर जो है इसको एला सापेल की संधि के नाम से जाना गया था। कर्नाटका का दूसरा युद्ध, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने पीछे भी आपसे बताया था, यहां पर भी बस ये रिवीजन पर्पज से जो है आपको बता दे रहा हूं। कर्नाटका का दूसरा युद्ध जो कि वर्ष 1749 से लेकर के और जो है 54 तक चला था। 1749 से लेकर के और कब तक चला? जी हाँ, 54 तक चला था। और इसका जो है अगर जो है पूछा जाए कि क्या कारण था, तो इसके कारणों में मैंने पहला बताया था, कौन सा? कर्नाटक उत्तराधिकार युद्ध। कर्नाटक उत्तराधिकार युद्ध। और जो कर्नाटक उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, उसकी पूरी जो है कहानी मैंने बता दिया पीछे, उसको यहां पर मैं आपको ग्राफ के रूप में जो है दिखा दे रहा हूं। कर्नाटक का जो है शासक था, जिसका नाम यहां दोस्त मोहम्मद, क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद महोदय थे। कर्नाटक के जो है उस समय नवाब और दोस्त मोहम्मद के बेटे के बीच और दामाद के बीच यहां मामला उलझ गया था। इनका बेटा था दोस्त मोहम्मद का, जिनका नाम था जो है अनवरुद्दीन। क्या नाम था? अनवरुद्दीन नाम था। और इसका दामाद था जिसका नाम था जो है चांदा साहब। क्या नाम था? चांदा साहब। और चांदा साहब की मदद कर रहे थे कौन? तो फ्रांसीसी। अनवरुद्दीन की मदद कर रहे थे कौन? अंग्रेज। यहां देख लीजिए, इनका जो है साथ दिया फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों में भी कौन? डुप्ले ने ही इनको जो है, डुप्ले ने सबसे बड़ा प्ले तो यहां डुप्ले कर रहा था और चांदा साहब को तैयार किया कि तुम अपना साम्राज्य मांगो। क्यों? अनवरुद्दीन से जो बदला चुकाना था, क्योंकि मैं बताया था कि पहले ही युद्ध में सेंट थोमे में अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया था यही डुप्ले ने। अनवरुद्दीन मारा गया था और अनवरुद्दीन का बेटा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद अली। अनवरुद्दीन का साथ कौन दे रहे थे? तो अनवरुद्दीन का जो है साथ अंग्रेज दे रहे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दे रही थी। और अंततोगत्वा जो है सुल्तान किसको बनाया गया? मोहम्मद अली को बनाया गया, क्योंकि डुप्ले ने चांदा साहब का भी जो है काम तमाम कर दिया, इनको भी चांद के पार भेज दिया था। क्या वजह था? पीछे मैंने बताया। तो आपसे अगर पूछे कि कर्नाटका युद्ध, दूसरे युद्ध के बाद अंततोगत्वा जो है किसको नवाब बनाया गया था? तो मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली किसका बेटा? अनवरुद्दीन का बेटा था। और ये किसके पक्ष में? इसका साथ कौन दे रहा था? अंग्रेज जो है दे रहे थे। इसी तरह हैदराबाद की जो है मैंने आपको पूरी कहानी जो है बता दिया था, उसको भी यहां पर ग्राफ से मैं दिखा दे रहा हूं। हैदराबाद और हैदराबाद में जो नवाब था उसका नाम था क्या? उसका नाम था आसफ जहां निजामुल मुल्क उनकी जो है उपाधि थी। इनके जो है चुन्नु मुन्नु कुल कितने थे? आप कहेंगे कि 3 थे। एक बेटा था जिसका नाम था सलार जंग। कोई कमेंट करके जो है हमको बताएगा सलार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है। एक इनका बेटा था जिसका नाम था नासिर जंग। और तीसरा जो इनका बेटा था, तीसरा वाला था, उसका नाम था निजामत जंग। क्या नाम था? निजामत जंग जो है इसका नाम था। सलार जंग का जो बेटा था उसी का नाम था जो है क्या? मुजफ्फर जंग इसका नाम था। चूंकि सलार जंग की मौत जो है आसफ जहां के जीवन काल में हो गई थी, ये सबसे बड़े थे, तो उन दिनों के नियमों के अनुसार नवाब का सबसे बड़ा बेटा ही जो है नवाब बनता था, लेकिन इसकी मौत हो गई थी, इसलिए जो है मुजफ्फर जंग अपने को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन इसका जो चाचा था नासिर जंग मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मुजफ्फर जंग ने जो है मदद मांग ली। किससे? और यही तो चाहते थे कौन? फ्रांसीसी। यानी इसने मदद जो है मांगी किससे? तो फ्रांसीसियों से मदद मांगी, यानी डुप्ले से जो है मदद मांगी। और नासिर जंग ने किससे मदद मांग ली? अंग्रेजों से मांग ली। और एक तरफ से अंग्रेज और दूसरे तरफ से जो है कौन? जी हां, फ्रांसीसी। मुसी की जो लड़ाई हुई थी, उसी लड़ाई में जो है नासिर जंग लड़ते हुए मार दिया गया था।
मुजफ्फर जंग की हत्या जो है करा दी गई थी डुप्ले के द्वारा, क्योंकि मुजफ्फर जंग अड़ गया था कि हमको पूरा हैदराबाद चाहिए। अंततोगत्वा यहां पर शासक जो है किसको बनाया गया था, तो यहां पर निजामुद्दीन जंग को जो है शासक बनाया गया था। यही तो कथा पीछे मैंने जो है बताया था आप लोगों से। तृतीय कर्नाटका का युद्ध, इससे संबंधित तथ्य 1700 कब से कब तक जो है चला था, तो ये कुल जो है 7 वर्षों तक लड़ा गया और 1756 से लेकर के 63 तक जो है चला था। और तीसरा कर्नाटका युद्ध जो है किससे संबंधित था, तो आप कहेंगे तीसरा कर्नाटका युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के उत्तराधिकार के युद्ध से जो है प्रभावित था। उत्तराधिकार के युद्ध से जो है प्रभावित था। सॉरी फ्रांस और ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध, फ्रांस और ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध किससे, सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित था, या कह लो कि उसी की वजह से था। सप्तवर्षीय युद्ध यही तो सबसे बड़ा कारण था। और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध इसका जो है सबसे बड़ा कारण था। इसी तीसरे कर्नाटका युद्ध का ही एक हिस्सा था और वो थी जो है अंबर वाली लड़ाई। कौन सी, अंबर की लड़ाई। अभी मैंने बताया अंबर या अंबुर दोनों शब्द जो है मिलता है। जो कि क्षमा चाहूंगा, यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है कब हुआ, तो फ्रांस और ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध के जो है दौरान हुआ। और जब तक सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 ईयर वार फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो है चला था, तब तक ये लड़ाई जो है चली थी। और अंततोगत्वा मैं बताऊंगा कि ये समाप्त हुआ था किसकी संधि के साथ, पेरिस की जो है संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। पेरिस की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि जो कि 1763 में हुई थी। और इसी कर्नाटक युद्ध का जो है कनेक्शन था, जिसके वजह से जो है मैं पढ़ाऊंगा आपको पिछले क्लास में और बताऊंगा कि प्लासी युद्ध में जो है बंगाल को अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। प्लासी युद्ध जो कि लड़ा गया था 1757 में, अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया। वांडीसवास, कौन सा, वांडीसवास में पूरी तरीके से इन्होंने साफ कर दिया। ये वांडीसवास का युद्ध कब, 1760 में हुआ था। इसके पीछे जो है क्या कारण थे, अगले क्लास में जो है बताए जाएंगे। ये सारा मैटर वही जो है यहां पर इस तरीके से आपको इंडेक्स में जो है दिखाया गया है। आंबर का युद्ध, या इसी को कहीं कहीं मैंने पीछे बता दिया था आपसे, मूसी का युद्ध है एक ही। मूसी वहां नदी है और उस तटीय क्षेत्रों को तब मूसी के नाम से ही जाना जाता था। तो ये पूरा मैटर जो है आप प्राप्त कर लेंगे। पीडीएफ आपको जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर पर जो है सेंड कर दूंगा, वहां से जो है ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बहरहाल इस सेशन में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद। आप लोग साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत जो है साधुवाद। आप अपने जो है विचार क्लास के बाद जो है कमेंट में लिखना न भूलें। इस सेशन में इतना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।